बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम 13.3 है। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 13 का तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। तो न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। तो ये सर्किट है, इसमें ये सोर्स 6 वोल्ट बैटरी है और ये दो R1 और R2 6 ओम की दो रेजिस्टेंस हैं और R3 जो है 3 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इसमें से पहला पार्ट है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इन सब की। दूसरा पार्ट है कि इस पूरे सर्किट में जो करंट I फ्लो कर रहा है ये वाला, इसको हमने फाइंड करना है। और तीसरा है कि इस R1 में से जो करंट गुज़र रहा है वो I1, I2 में से जो गुज़र रहा है फ़्लो कर रहा है वो I2 और जो I3 में से फ़्लो कर रहा है वो I3। ये हमने अलग अलग फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे गिवन डाटा सॉल्यूशन में। उससे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। इसमें वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट बैटरी है। R1 जो है हमारे पास 6 ओम है, R2 है वो भी 6 ओम है और R3 जो है ये वाली ये 3 ओम है। अब हमने टू फाइंड में हमने क्या करना है? हमने पहले R इक्विवेलेंट निकालनी है नंबर 1। फिर नंबर 2 पे हमने टोटल करंट I फाइंड करना है होल सर्किट में से जो गुजर है। और नंबर 3 पे हमने I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है और I3 फाइंड करना है। ये हो गया हमारे। अब हमने सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए अगर आप देखें, इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को मैं C कह देता हूँ। तो अगर आप इधर देखें इस जगह पे तो R1 और R2 आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इधर हम लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर पैरेलल, सो पैरेलल में इन दोनों की एक रेजिस्टेंस होगी, उसको हम R का नाम दे देते हैं। तो 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/6 प्लस 1/6 ये 1/R के इक्वल हो जाएगा। तो 6 एलसीएम आ गया, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही है, तो ऊपर 1 + 1 आ जाएगा। तो ये 2/6 हो जाएगा जो कट के कैंसिल होके 1/3 बन जाएगा। तो 1/R जो है वो 1/3 है, तो फिर R किसके इक्वल हो गया? 3 ओम के। अब इसकी जो फिगर है ना, इसमें R1 R2 की जगह हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R लिख ली है। लिहाजा अब हम इसका नया एक सर्किट बनाएंगे कि ये R है और ये R3 है और ये R है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये अब फिगर 2 बन गई हमारी। इसमें हमने R1 और R2 की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दी है जिसको हमने R का नाम दिया है। अब जो है इसमें देखें तो ये दोनों सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो फिर R एंड R3 आर इन सीरीज़, चूँकि ये दोनों सीरीज़ में हैं। अब इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो R इक्विवेलेंट जो होगी वो R + R3 के इक्वल होगी। सीरीज़ में आम सिंपल ऐड होती हैं। तो R है 3 ओम प्लस R3 भी 3 ओम ये वाली, तो टोटल ये 6 ओम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी।
और अब ये दोनों की जगह एक अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं तो इनका जो है रेजिस्टेंस ये बन जाएगी, ये आर इक्वलेंट, और इधर एक बैटरी रह जाएगी ये वाली, जिसकी 6 वोल्ट बैटरी है। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया जो हमने निकाला था कि आर इक्वलेंट जो है वो 6 ओम है, ये वाला, ये हमारा पहला फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो उसमें हमने देखे कि अभी हमने सर्किट बनाया है कि ये आर है इक्वलेंट 6 ओम की, और ये इसमें से एक बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, इन दोनों के दरमियान ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी टोटल करंट निकालना है। तो सेकंड पार्ट अब हमने करना है टोटल करंट। टोटल करंट के लिए हम देखें कि टोटल वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ के मुताबिक है, V इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमने I निकालना है, ये R इक्वलेंट है, तो वी आई हो जाएगा V ओवर R इक्वलेंट। तो V है 6 वोल्ट और R है 6 ओम, इधर I आ गया। तो I का जो आंसर आया 6 से कैंसिल हो गया, तो ये 1 एम्पेयर करंट आ गया। तो ये इसका सेकंड पार्ट जो था टोटल करंट ड्रॉन थ्रू द सोर्स जो है वो हमने 1 एम्पेयर फाइंड कर लिया। अब थर्ड वाला हमारा टॉपिक, थर्ड पार्ट है इसका कि रजिस्टर करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले बेसिक करंट अगर हम देखें तो VAC के में 6 ओम है। इससे पिछली अगर सर्किट को अगर हम देखें, गौर करें, तो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था और ये पॉइंट C था। B और C के दरमियान R3 थी और A और B के दरमियान R थी, जो कि हमने फाइंड की थी 3 ओम के इक्वल, और ये भी 3 ओम, और इसको बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ था 6 वोल्ट की, ये वाला। तो अगर हम VBC पहले सबसे पहले निकालें VBC, तो करंट चूँकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो जितना करंट इधर से फ़्लो कर रहा है जो कि 1 एम्पेयर है, वो इसमें से भी 1 एम्पेयर ही गुजरेगा और इसमें से भी 1 एम्पेयर ही गुजरेगा, क्योंकि ये सीरीज़ में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिवाइड हो रहा होता है सीरीज़ में और करंट सेम होता है। तो करंट चूँकि इसमें से सारा सेम गुजर रहा है, लिहाजा VBC A और B के दरमियान इसको हमने VBC का निकालना है अगर, तो वो होगा IR3। तो I 1 एम्पेयर है और R3 3 वोल्ट है, तो VBC हमारे पास आ गया 3 वोल्ट। और अगर VAB हम फाइंड करें ये और इसके दरमियान, तो वो भी I 1 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो ये बन गया 3 वोल्ट। इसका मतलब VAB भी 3 वोल्ट है और VBC भी 3 वोल्ट है। टोटल दोनों का सम करें तो 6 वोल्ट के इक्वल आता है। अब चूँकि हमने इन AB के दरमियान जो वोल्टेज आ गई है उसको फाइंड कर लिया है, तो हमारा ओरिजिनल जो सर्किट था ये वाला R1 R2, ये दोनों A और B के दरमियान है, और R3 जो है वो BC के दरमियान है, पॉइंट्स के दरमियान है, ये वाली जो 6 वोल्ट है। तो अब हमने R1 में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है। तो A और B के दरमियान वोल्टेज हमने निकाल ली है 3 वोल्ट है। तो I1 जब निकालेंगे तो वो लिखेंगे VAB ओवर R1। तो VAB है 3 वोल्ट और R1 है 3 ओम, तो बल्कि 6 ओम है, ये 6 ओम है। तो इसको करेंगे तो 0.5 एम्पेयर करंट आ जाएगा I1, यानी I1 जो है वो 0.5 एम्पेयर है थ्रू R1। इसी तरह अगर हम I2 का निकालें तो वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के दरमियान है VAB,
और रेजिस्टेंस है R2 और ये भी 6 ओम है। तो VAB है 3 वोल्ट ओवर 6 ओम, तो ये 0.5 एम्पेयर आ गया। तो I2 भी जो है वो 0.5 एम्पेयर आ गया। और इसके B और C के दरमियान जो करंट है वो I3 हमने कहा है ना, वो इक्विवेलेंट करंट है उस I के, लेकिन फिर भी हम इसको फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि हम लिखेंगे I3 इज़ इक्वल टू VBC ओवर R3। तो VBC कितना हमने निकाला था 3 वोल्ट, और R3 कितना निकाला था R3 जो गिवन है वो 3 ओम है। तो 3 से काट के वोल्ट पर एम्पेयर में आ गया, तो 1 एम्पेयर आ गया। तो इट मीन्स कि I3 जो है 1 एम्पेयर आ गया। इस तरह हमारे पास जो हमने रिज़ल्ट निकाले थे वो R इक्विवेलेंट का था आंसर, R इक्विवेलेंट था 6 ओम पहला रिज़ल्ट। दूसरा रिज़ल्ट था I करंट का, वो 1 एम्पेयर था ये वाला। थर्ड रिज़ल्ट हमारा था I1 वो 0.5 एम्पेयर, I2 वो भी 0.5 एम्पेयर, और I3 वो 1 एम्पेयर। इस तरह हमें जो उसने कहा था वो हमने उसी तरह हमने फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।